जब कमेटी ने स्पष्ट लिख दिया और मंत्री जी कह रहे, मंत्री जी आधा पढ़ रहे हैं आप, जो असली रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के अंदर 1 महीने ही हुआ था, उसको स्पष्ट करें मंत्री जी। कौन सी तारीख स्पष्ट करता हूँ कि इस परीक्षा में जो भी गड़बड़ी हुई है, जो दोषी हैं, उस पर ठोस कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ईओडब्ल्यू को जांच का निर्णय किसने लिया? घुमाने के लिए एफआईआर तत्काल हो सकती थी, तो ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी लिखा। कोशिश हो रही है, तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज हो चुकी है। सत्ता पक्ष के 2 विधायक राजेश मूणत और अजय चंद्राकर के सवालों ने आज सरकार को घेरने की कोशिश की। इन्हीं दोनों विधायकों के सवालों से सरकार घिरती नजर आई। विधायक राजेश मूणत के राजस्व निरीक्षक भर्ती को लेकर हुई गड़बड़ी के सवाल के दौरान जब राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर दोष देने की कोशिश की, तो इस पर कांग्रेस के विधायक भी हंगामा शुरू कर दिया और उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचारियों को और गड़बड़ी करने वालों को सपोर्ट करने का आरोप लगाया। नमस्कार, मैं हूं दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत आज सबसे पहले पूर्व राज्यपाल शेखर दत्त और मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो सख्ती से भी विधायक थे, उनको श्रद्धांजलि देने के बाद हुई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 10 मिनट के लिए कार्यवाही को स्थगित की। उसके बाद 10 मिनट के कार्यवाही स्थगित के बाद जब प्रश्नकाल का दौर शुरू हुआ तो सबसे पहला सवाल राजेश मूणत ने लगाया और राजेश मूणत का सवाल था कि राजस्व निरीक्षक भर्ती में हुई गड़बड़ियों की जांच को लेकर जो गृह विभाग को पत्र लिखा गया था उस पर क्या रिपोर्ट है। सरकार की तरफ से राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने जवाब दिया कि गृह विभाग ने यह पत्र का जवाब यह दिया कि आप खुद सक्षम है इस मामले की जांच करने के लिए और आप एफआईआर करा सकते हैं। इसके बाद हमने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र लिखा है और हमने ईओडब्ल्यू से जांच की मांग की है। ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी है और करीबन 40 बिंदुओं में हमसे जवाब मांगा है। इसी बात को लेकर कि ईओडब्ल्यू इस मामले की जांच क्यों कर रही है, इसको लेकर राजेश मूणत ने सवाल खड़े किए, सत्ता पक्ष के एक और विधायक अजय चंद्राकर ने सवाल खड़े किए और भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी ईओडब्ल्यू की जांच को लेकर सवाल खड़े किए। आइए देखते हैं। और आपने गृह विभाग को भेजा, वो गृह विभाग ने स्वीकार किया। गृह विभाग ने आपको कहा कि विभाग सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। उसके बाद में विभाग कार्रवाई ना करके आपने ईओडब्ल्यू को जो आपने भेजा है उसमें कितने बिंदु हैं, वो कब भेजा है और उसमें क्या शर्तें हैं। और शिकायतकर्ता द्वारा ये कहा गया है कि कॉल डिटेल, व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेज, मोबाइल लोकेशन की जांच। हम ये चाहते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय कि इस गड़बड़ी तो हुई है, जांच कमेटी ने स्वीकार किया है, लेकिन वाकई में जो इस परीक्षा में जो दोषी हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए ये जो हमारी कमेटी है वो सक्षम नहीं है। इसलिए ईओडब्ल्यू को दिए हैं ताकि जो दोषी लोग हैं वहां तक पहुंचे और प्रमाणित करे और जो दोषी व्यक्ति हैं उन पे कार्रवाई हो, ये हमारी मंशा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें गृह विभाग ने कहा कि आप एफआईआर करवाने के लिए प्रशासकीय विभाग सक्षम है। दोनों कोऑर्डिनेट है। एक तो एफआईआर इसमें गंभीर अनियमितता है तो क्यों नहीं कराई गई, एक। दूसरा, आप परिशिष्ट पढ़ेंगे तो राजस्व विभाग का जो पत्र गया है उसमें लिखा है कि ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी। तो ईओडब्ल्यू को जांच का निर्णय किसने लिया? घुमाने के लिए एफआईआर तत्काल हो सकती थी, तो ईओडब्ल्यू ऑब्लिक एसीबी लिखा। तो ईओडब्ल्यू जांच कराने का निर्णय किसने लिया? विभाग ने तो नहीं लिया, उन्होंने तो सिर्फ पत्र भेजा। तो शासन को दूसरे विभाग क्या इसके विभाग में ईओडब्ल्यू जांच करने के लिए निर्णय ले सकता? माननीय अध्यक्ष महोदय, जब गृह विभाग प्रशासनिक विभाग को सक्षम मानते हुए एफआईआर दर्ज कराने और खुद को ही काम करने के लिए वापस किया गया, तो
विभाग की ओर से ही जीरो टैलेंट भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टैलेंट्स की नीति का पालन करते हुए ईओडब्ल्यू को विभाग के द्वारा सौंपा। पत्र को पढ़ लीजिए, जो विधानसभा की प्रॉपर्टी है। ये विभाग ने लिखा है एसीबी जांच लिखा है, एसीबी जांच लिखा है। तो ईओडब्ल्यू जांच का निर्णय किसने लिया, मैं ये जानना चाहता हूँ। बता दिया विभाग ने तो एसीबी ईओडब्ल्यू लिखा है इसमें। प्रश्न है कि जनवरी 2024 में ही राजस्व निरीक्षक की परीक्षा विभाग के द्वारा लिया गया और माननीय सदस्य आरोप लगा रहे हैं पिछले सरकार की है। ये परीक्षा कब हुई, आपके सरकार के आने के बाद कि पहले? सितंबर 23 में भर्ती प्रक्रिया पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई और जनवरी में ही उनकी परीक्षा हुई, फरवरी में उसका रिजल्ट आया। सरकार में बना आपकी कुल मिला के अध्यक्ष महोदय, विभाग इनका है, गृह विभाग को पत्र लिखा गया, एसीबी या ईओडब्ल्यू का विभाग माननीय मुख्यमंत्री के पास है। तो निर्णय किसने लिया, ये आपका प्रश्न है। इसका मतलब यह अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रक्रिया में भ्रष्टाचारियों को, दोषियों को बचाने की कोशिश हो रही है। तो क्या मंत्री जी इसको सीबीआई सौंपेंगे? क्योंकि ये सारा घालमेल दिखाई दे रहा है। सीबीआई से जांच कराएंगे इसकी। तो सीबीआई राजेश मूणत के राजस्व निरीक्षक को लेकर भर्ती को लेकर गड़बड़ियों पर जो सवाल किया गया था, उसके बाद जैसे इस मामले पर विधानसभा अध्यक्ष ने दूसरे सवाल के लिए अजय चंद्राकर को बोला कि आप अपना सवाल कीजिए, तो अजय चंद्राकर ने सबसे पहले इस उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा एक मामला उठाया। ये मामला बस्तर के राजकीय विश्वविद्यालय शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री से सवाल किया गया कि बस्तर में 59 प्रोफेसरों की भर्ती, जिसमें 10 प्रोफेसर, 19 एसोसिएट प्रोफेसर और 30 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती की गई है। 10 में से 8 विभागों में भर्ती हो चुकी है। इस भर्तियों में गड़बड़ी की गई है, उसको लेकर क्या सरकार जांच का आदेश देगी? इस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया कि इसके लिए एक समिति बनाई गई है और जांच की जा रही है। जांच की रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे प्रश्न नहीं करूंगा ज्यादा। आप महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की भर्ती प्रक्रिया के कुछ बिंदु मैं आपको बता देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि सिर्फ महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय नहीं, जितने राजकीय विश्वविद्यालय हैं उसमें आरक्षण के रोस्टर का पालन हो, भर्ती नियमों का पालन हो और जो यूजीसी रेगुलेशन एक्ट है उसका पालन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। इस भर्ती में न तो आरक्षण का पालन किया गया है, मनमानी की गई है। मैंने आप ये देखिए कि 46 वर्षीय आदमी को सेलेक्ट किया गया है, एक 54 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 42 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है, एक 48 साल के व्यक्ति को सेलेक्ट किया गया है। यूजीसी रेगुलेशन के बाद उसमें इसमें नियम निर्देश नहीं है। नियम निर्देश हमारे भर्ती नियम में है, जिसमें 40 साल से ऊपर को भर्ती नहीं की जा सकती, पर उत्तर प्रदेश के एक आदमी 42 साल के आदमी को भर्ती की गई है। पोर्टल कितनी बार बंद किया गया, शुरू किया गया, ये कुलपति की मर्जी पर। विज्ञापन में सहायक अध्यापक के पद हैं जो आपने स्वीकृति नहीं दी है वित्त विभाग या उसके बाद उच्च शिक्षा विभाग ने। मैं बिंदु यार यदि गिनाऊंगा तो समय नहीं रहेगा, 59 मिनट है। आपसे अनुरोध है कि इसकी पूरी जांच करवाने की घोषणा कर दीजिए और समयबद्ध हो, क्योंकि जांच के बाद भी 11 पदों में नियुक्ति जारी की है उन्होंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय बस्तर में जो भर्ती हुई है उसके संबंध में शिकायतें मिली थी और उस पर एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। डॉक्टर एचपी खैरवार जो अतिरिक्त संचालक हैं उच्च शिक्षा संचालनालय में, और 5 लोगों की कमेटी है। अभी जांच इसमें हो रही है। जांच रिपोर्ट आ जाने पर
इसको कार्यवाही इसमें सुनिश्चित की जाएगी। विधानसभा के मानसून सत्र की आज के पहले दिन की प्रश्नकाल और शून्यकाल की यह रिपोर्ट थी। हम आगे विधानसभा की कार्रवाई को लेकर और भी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहिए, द लेंस को फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे पत्रकारिता की ताकत है। धन्यवाद।